लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रखना है, हैप्पी रखना है। लाइफ इफ़ यू आर थिंकिंग, आप अपना आपका एक विज़न बड़ा होगा, फ्यूचर में अपने आप को कहीं देखते होंगे, तो ये कार्ड आपको उसी फ्यूचर की एक झलक दिखा रहा है। आज की तक का जो जीवन जिया है ना, वो दूसरों को प्रायोरिटी देके जी, एक मैग्नेट की तरह है भाई। लॉर्ड कृष्णा आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। Hi beautiful subscriber out there and all my viewers. Today's reading going to be very fantastic because this is not about third party, not about any person. This is about you. आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आने वाले हैं अपकमिंग 6 मंथ, ओके, और आपको गॉड क्या ब्लेस करने वाले हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर हैं, हम उनको प्रे कर लेते हैं। प्लीज़ लॉर्ड कृष्णा प्रेडिक्ट ऑल द क्वेरीज, फाइनेंशियल सक्सेस, about financial guidance, about health guidance, about personality change, transformation, any change in the life. Please predict the question of my viewers and subscriber and give me the right guidance. Okay, so topic आपको thumbnail देख के पता चल गया होगा. So let's start the reading. Changes coming towards your life, about your health, about your financial condition. Oh, these are 2 cards. चेंज इन लाइफ में 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। हेल्थ एंड फाइनेंशियल चेंजेस। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, and universe guidance. And the bottom is message. So this is the confirmation that soon you will got some messages, any letter, confirmation, promotion letter or any job offer and any, अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं मैसेज का, तो वो भी आपको रिसीव हो सकता है। मतलब कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। एंड नंबर 7 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर, मास्टर नंबर। तो ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है। और ये जो भी मैसेज है, ये फ़ोन कॉल से रिसीव हो सकता है आपको, या फिर आपको लेटर आ सकता है पोस्ट के द्वारा, ठीक है। तो चेंज इन योर लाइफ, लुक एट द कार्ड, चेंज इन योर लाइफ, मैसेज ऑफ कंसर्न। तो मैसेज तो आपको देखो 2 कार्ड आए हैं, 7 and 7 to the 14 यानी डबल। यानी कि आपको हो सकता है किसी को 2 मैसेज रिसीव हो सकता है आपकी लाइफ पे 2 मैरिज के ऑफ़र आ रहे हो, ठीक है। सो आपको उसमें से चूज़ करना हो। सो ये लड़की ऐसे दिख रही है, सो ये चूज़ कर रही है, ये सोच रही है कि आई हैव टू चूज़। हो सकता है 2 जॉब के ऑफ़र आए, 2 पर्सनालिटी आपके सामने खड़ी हो, ठीक है, फॉर मैरिज। 2 कार्ड आएंगे आपको, 2 कार्ड ही बताते हैं 2 ऑफ़र, ठीक है। किसी किसी के लिए मैसेज ऐसा होगा जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, एंड दिस गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मैसेज। अगेन 17, तो सम गिफ्ट इज़ वेटिंग फॉर यू। सो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आ रहा है जो बहुत पॉजिटिव है, डिवाइनली गाइडेड है, और लॉर्ड कृष्णा इज सेंडिंग सम गिफ्ट टुवर्ड्स यू, ओके। दिस इज द चेंज ऑफ योर लाइफ। सो आई जस्ट एडजस्ट द कैमरा। नाउ अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ गोइंग टू बी अ वेरी फैंटास्टिक, ओके। अगर आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, अभी हाई बीपी, लो बीपी, यानी थायराइड कंडीशन, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये आपकी टेम्पररी है, ठीक है। हो सकता है आपके ग्रहों की वजह से आपको आई है। तो आप क्या करने वाले हैं, जैसे ये मैन बैठे हैं, आप इनकी पर्सनालिटी देख सकते हैं। ही इज़ ओल्डर स्टिल, ही इज़ सिटिंग लाइक अ यंग मैन एंड इन बॉसी नेचर। दैट मीन्स ही इज़ अ फिजिकली परफेक्ट मैन। सो हेल्थ के लिए कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। मैच्योर्ड मैन। तो और हेल्थ, अगर हेल्थ के कुछ इश्यूज़ भी हैं, तो एक नॉर्मल सी बात ये है कि पानी ज़्यादा पीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए,
पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, बुक राइट कीजिए या बुक पढ़िए, तो इनसे भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन, द लोअर कार्ड इन फाइनेंशियल कंडीशन शोज दैट योर फाइनेंशियल कंडीशन इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ओके, अगेन देयर इज़ अ 2 पर्सन ओवर हेयर, तो 2 ऑफ़र आपको आ ही रहे हैं मैसेज, ठीक है। तो मैरिज कन्फर्मेशन आ रहा है किसी के लिए, उनके लवर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, ये भी ये कार्ड बताता है। दूसरा ये फाइनेंशियल की तरफ आया, तो जिनसे उनकी मैरिज हो गई, ही इज़ फाइनेंशियली वेरी गुड पर्सन। ऑल्सो इफ समबडी इज़ लुकिंग फॉर द जॉब फ्रॉम वेरी long time. So again 2 pigeon are sitting here, that shows peace and that shows victory. Again this card is very positive in your financial condition. This is your health card, this is your financial, this is the life change. So something is going to be a very beautifully happen in your life, and this reading is going to be a very positive reading. कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं. प्लीज़ क्लेम इट, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो तो उनको शेयर कीजिए. रीडिंग उनको रेजोनेट हो रही हो, किसी और के लिए आप देख रहे हो तो क्लेम कीजिएगा, तब भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है. अब हम देखेंगे आपको करना क्या है, व्हाट टू डू. आपने जो अपना हार्डवर्क किया है, 11 नंबर इज़ हेयर, 8 + 3 इज़ 11. ओके, सो 11 नंबर इज़ अ मास्टर नंबर. सो आप जो भी कार्य कर रहे हो, वो जो काम आप कर रहे हो इस वक्त राइट नाउ, वो आपने नहीं चुना है, आपके भगवान ने आपको सौंपा है करने के लिए. तो उसको मन लगा कर कीजिए, डिप्रेशन में मत कीजिए. दूसरा, आप अगर अपने काम से खुश नहीं हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है इस वक्त, ठीक है. आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं. समथिंग इज़ हिडन, गिफ्ट इज़ हेयर, क्लेम दिस एनर्जी. सो आपको अपनी लाइफ में अपने आप को मोटिवेट रखना है, हैप्पी रखना है. व्हाट टू डू में आया है ये कार्ड, तो ये आपको करना है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर 38 नंबर है, तो ये डिवाइनली गाइडेड नंबर होता है, ठीक है. सो आप काम नहीं कर रहे हो, आपके पीछे आपके एंचेस्टर काम कर रहे हैं. हु इज़ द एंचेस्टर, हु इज़ द गॉड? लॉर्ड कृष्णा. यूनिवर्स गाइडेंस, मेन फीमेल. सो इन योर लाइफ इफ़ यू आर थिंकिंग, आपका एक विज़न बड़ा होगा, फ्यूचर में अपने आप को कहीं देखते होंगे, तो ये कार्ड आपको उसी फ्यूचर की एक झलक दिखा रहा है कि इन फ्यूचर आप कैसी हो जाएंगी, एक मेन जिसके पास घर गाड़ी सब होगा. एंड बिकॉज हैंड में रोज़ है, तो यानी कि आपके पास एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप भी होगा, चाहे वो आपके किड से हो, चाहे वो आपके पार्टनर से हो, चाहे मदर से हो, मदर इन लॉ से हो, ठीक है. ऑल्सो अगर आपकी फैमिली में इस वक्त कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन फ्यूचर इट विल गोइंग टू बी रिजॉल्व, ठीक है. सो 2 number is more prominent in this reading. 2 messages, 2 pigeons, 2 people over here. Okay, so and 2 number. So 2 is more prominent over here. आपका बर्थ डेट आ सकता है, या 2 इन फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने जो लाइफ में अभी तो आप ऐसे सोच रहे हो ना, इन प्रेजेंट सिचुएशन, in presently you are thinking like this, but you have to be like this. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको सिंक्रोनाइज करके बताती हूँ. देखिए 3 और 8 है, 3 और 8 को प्लस कीजिए 11. अब 11 को प्लस कीजिए, क्या नंबर आता है? 2. यस, अभी आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि ये जो रीडिंग मैं करती हूँ, ये अपने पूरे एंचेस्टर को कॉल करती हूँ और तब करती हूँ. तो इसको ऐसा वैसा मत समझिए. मैं अपने लिए तो गारंटी ले सकती हूँ, किसी और का मैं नहीं बोल सकती. तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो कार्ड्स हैं उन पे बिलीव कीजिए. कार्ड्स नेवर लाई. लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे है, इसलिए मैं उनको रखती हूँ हमेशा किसी न किसी भगवान को, जिससे कि गाइडेंस मैं आपके तक सही पहुँचा सकूँ. तो ये जो गाइडेंस अभी आपको मिल रही है टाइमलेस है, कभी भी देखेंगे रेजोनेट करेगी. जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट कर रही है. अगर आप देख रहे हैं किसी के लिए, तो उसको शेयर भी कर सकते हैं. और चेक करते हैं. प्लीज़ डिफाइन दिस व्हाट टू डू कार्ड. Please define this what to do card, and connect with me. These cards talk to me. Define this card.
toil and labor. Okay. This card is this. Confident. It comes with time and practice. ओके सो अभी आप जो काम कर रहे हैं करंटली वो फ्यूचर में आपको क्या देने वाला है? कॉन्फिडेंट. यू गोइंग टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन इन फ्यूचर. ये जो लड़की यहाँ बैठी है, ठीक है, सीट पे, ये मेन फीमेल है, ठीक है. सो यू राइट नाउ यू शुड केयरफुल अबाउट योर एक्शन. अपने एक्शन के प्रति केयरफुल रहिए, ठीक है, और हो सके तो थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए. अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. सो गाइडेंस आई है फ्लावर. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अपने यहाँ देखो 17 नंबर आया था ना पहले भी. 17 नंबर पे गिफ्ट है. तो कहीं पे अगर आप ब्लॉकेज कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कुछ, या तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, और आप अपने लिए हक के लिए बोलने से डरते हैं. आपका मन तो बहुत करता है, आपकी आंखें देखिए कहती हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है. आपने आपको रोकते हैं, अपना थॉट चक्र ब्लॉक कर रखा है. प्लीज़ ओपन दिस. अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो आपको अपने आप को ओपन करना है टू रिसीव दिस गिफ्ट. क्लेम दिस एनर्जी. क्लेम दिस एनर्जी. सो आई एम ओपनिंग द ब्लॉकेज ऑफ दिस एनर्जी. प्लीज़ रिसीव दैट and repeat with me. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. And the throat chakra mantra. Repeat with me. Hum. Hum. सो HAM हम आपको रिपीट करना है ये साउंड 21 टाइम डेली, ठीक है, टू रिसीव दिस गिफ्ट. ये गिफ्ट आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन थॉट चक्र ब्लॉक किया हुआ है. और आपको गाइडेंस क्या है? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अपने साथ ईमानदार रहिए. अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है तो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, ये सब मत कीजिए, वो आपका है, अपना हक लीजिए. एस्केपिस्ट. कम होम टू योर सेल्फ, ठीक है, बी योर सेल्फ. मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं दूसरों की बातों से, और दूसरे लोग आप पे हावी होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है. तो आपके कॉन्फिडेंट में और आपके अब आपको मैं फिर से नंबर कनेक्ट करा देती हूँ. देखिए ये नंबर क्या है? 32. एंड व्हाट इज़ दिस? उल्टा 2 3. समझ रहे हो? अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है. कम होम टू योर सेल्फ मतलब अपनी एनर्जी में वापस आओ. एफर्मेशन यूज़ कीजिए. यूनिवर्स प्लीज़ गिव बैक माई ऑल एनर्जी टू मी एंड रिलीज ऑल द नेगेटिव फ्रॉम माई बॉडी. दिस इज़ योर अफर्मेशन. डेली इस अफर्मेशन को यूनिवर्स के सामने दोहराइए. लॉर्ड कृष्णा प्लीज़ गिव मी ऑल, प्लीज़ गिव बैक टू मी ऑल माई पावर एंड रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम माई बॉडी. ओके. सिचुएशन से भागना नहीं है. और जैसे ही आप ये करेंगे ना, ये 32 नंबर रिवर्स हो जाएगा एंड यू बिकम कॉन्फिडेंस. इट कम विथ टाइम एंड प्रैक्टिस. व्हेन यू बिकम कॉन्फिडेंट you get the gift of word, gift of what could be romantic life partner, love partner, relationship, job offer, promotion, any kind of beautiful energy around you. हो सकता है एक सच्चा दोस्त आपको मिले आपकी लाइफ में, जो आपको ऐसा गाइड करे कि आपकी लाइफ ही बदल जाए, ठीक है. तो चीज़ें कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं. क्लेम दिस एनर्जी. लास्ट में आपके लिए लेंगे यूनिवर्स गाइडेंस. God, please talk to me. Give the universe guidance to my viewers. आपको नहीं लग रहा कार्ड कितने अच्छे हैं, पॉजिटिव है? मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है. प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी.
create space for new love, confirmation, some new love coming towards you, your soulmate coming towards you. और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो बोल दीजिए. Oh my God, see the card. Be true to yourself. And what is that? Be honest with yourself. Come home to yourself. अरे भाई, इतना कॉन्फर्मेशन तो कहीं भी नहीं मिलता है. मुझे नहीं लगता किसी रीडिंग में इतना कॉन्फर्मेशन मिल रहा हो जितना इस रीडिंग में मिल रहा है. देखिए, अपने लिए अब बी ट्रू टू योर सेल्फ. मे बी वही मैंने जो बताया आपको, थॉट चक्रा ब्लॉक है, प्लीज़ ओपन दैट एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ. मतलब अपने साथ ऑनेस्ट रहिए. ट्रू एंड ऑनेस्ट मीन्स सिमिलर. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ठीक है. अपनी इच्छाओं को मत दबाइए. आप जो फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए वो कहिए उनसे. ये मत सोचिए कि मैं कह दूँगा तुम या कह दूँगी तो मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी. ऐसा नहीं होता. कभी कभी कह देने से ना रिश्ता और मजबूत हो जाता है. मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. और ये तो आप भी मानते हैं, लेकिन हम अपनी ईगो के चलते ना कुछ बोलना नहीं चाहते. और ज़्यादातर मेल ऐसा करते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं करते. उनको लगता है कि मैं बोलूँगा कुछ, ये समझेंगी कुछ. और दूसरा, वो उनके जो कॉलीग्स होते हैं, साथ के पार्टनर वर्क पार्टनर्स होते हैं, कोई रिलेशनशिप के जो रिलेटिव्स होते हैं, वो उनके दिमाग में इतना भर देते हैं उनकी वाइफ के लिए या उनके पार्टनर के लिए कि फिर वो ना इतना मैसी हो जाता है कि वो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ रह ही नहीं पाते. तो इसीलिए कृष्णा जी कह रहे हैं आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है. एंड द लास्ट गाइडेंस ऑफ योर ड्वेल ऑन व्हाट यू लव. तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में और कन्फर्मेशन है कि आपका कोई लव गुड न्यू बिगनिंग होने वाली है लव की. और ये लव जो आपकी लाइफ में आ रहा है, अफेक्शन केयर के साथ आ रहा है. सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. और मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे एनर्जीज़ हैं उनको क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है. जब हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके ऑरा में जाके उनका ऑरा थोड़ा लेके आ जाता है अपने घर में, और फिर हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है. तो आपको अपने ऑरा को हमेशा क्लीन रखना है. अब आप मुझे पूछेंगे मैम हम अपना ऑरा को कैसे क्लीन रखें कि जिससे हम दूसरा की ऑरा हमें बिगाड़े ना हमारी लाइफ को. तो अपने घर पे कपूर जलाइए. ठीक है. तो सबसे बेस्ट वे है, सिंपल है. 2-3 रुपए का कपूर आता है, पूजा का कपूर. एक दिया लीजिए, कुछ भी नहीं करना है. कपूर को जलाइए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, फूल वाली लौंग. सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस. फूल वाली लौंग आपको डालनी है. ठीक है. 2. ओके. And the last is your dice. Universe, please tell me, Lord Krishna, predict the questions, predict the life, transformation, changes, travel, anything you want to tell to my viewers. Predict the questions, predict their feelings. Okay. सो भाई किस बात की चिंता है आपको? प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में कौन है आ म्यूजिशियन इन माय सब्सक्राइबर एंड इन व्यूअर. कौन है भाई, कौन है? आई वांट टू नो. प्लीज़ डू कमेंट. मुझे जानना है कौन है भाई. फोकस. Who is the musician? Okay, if you are not the musician, that means you are blocking your crown chakra by not listening the melodious of the song. ठीक है. पहले आप मेलोडियस सॉन्ग सुनते थे, सॉन्ग लवर थे, अब नहीं सुनते हैं. तो प्लीज़ स्टार्ट लिसनिंग गुड सॉन्ग्स, मोटिवेशनल स्पीच, भजन सुनिए. ठीक है. और किसी कॉन्सर्ट में आप जा सकते हैं. हो सकता है आप किसी कॉन्सर्ट करते हो, लाइव परफॉर्मेंस करते हो. ठीक है. और हो सकता है आप यूट्यूबर्स हो
हो सकता है आपका कम्युनिकेशन फील्ड हो, आपका थॉट चक्रा ओपन होगा अगर आप सिंग करेंगे तो, भजन गाएंगे तो, मंत्र चैंटिंग करेंगे तो, ठीक है। दिस सीजर इज, या दिख रहा है ना, दिस सीजर shows that God, Lord Krishna, cutting all the negative cords from your body, from your life, ठीक है। जो भी पाथ में ब्लॉकेज है वो आपका कृष्णा जी अपने आप सॉल्व करते हैं। प्लीज़ राइट हरे कृष्णा ऑन द कमेंट सेक्शन एंड हरे कृष्णा 1111 और या this is I'm going to pick up. This is the UFO. Okay, so again this donate this card, be honest to yourself. तो आपको ना अपने आप को अनआइडेंटिफाई नहीं रखना है कि आप अपने आप को ना पहचाने या अपनी फीलिंग्स को आप अनआइडेंटिफाई करके दूसरों की फीलिंग तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और ऐसा करके क्या होगा, कल लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। पेंट योर लाइफ, गॉड गिव यू अ ब्रश ऑन योर हैंड्स। क्यों फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके हाथ में आपका ब्रश है, डू पेंट योर लाइफ, ओके। और हो सकता है बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हो, आपको बहुत कलरफुल लाइफ जीना बहुत पसंद है। आप शेफ़ हो सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, आपके हाथों में कोई जादू है, आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं और आपके हाथ बहुत सुंदर है मुझे लगता है। और बचपन में आपकी पेंटिंग शायद बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, पर आपने करना छोड़ दिया है, पेंट या ड्रॉ करना छोड़ दिया है। तो प्लीज़ अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको दोबारा से क्रिएट कीजिए। एंड द ब्रश इज़ ऑन योर हैंड्स, मतलब अपने सही और गलत के डिसीज़न आपको खुद लेने। सो ये बल्ब है आपके लिए कि अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको लगता है जो चीज़ें गलत हैं उसके लिए बोलिए भाई ये गलत है, प्यार से बोलिए, झगड़ना नहीं है, कम्युनिकेशन कीजिए, 2 घंटे कम्युनिकेशन करना पड़े कीजिए। अपने आप को आगे रखिए, प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि आपने आज तक का जो जीवन जिया है ना वो दूसरों को प्रायोरिटी देके जिया है, नॉट राइट। और आप एक मैग्नेट की तरह है भाई, लॉर्ड कृष्णा आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, या जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं वो वाइब्रेशन आपकी तरफ खींची चली आती है। और वो इतनी आनंदमय ऊर्जा है ना कि मैं उसको फील कर सकती हूँ जो आप तक आती है। क्लेम दिस एनर्जी। दूसरे लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आप बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के बंदे हो। फेस की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है, आपकी जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ, लुक वाइज भी और नॉर्मली भी। यू आर अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, चुंबकीय पर्सनालिटी आपकी, ठीक है। अभी देखिए ये जो येलो चीज़ें हैं, मतलब येलो डाइज है, क्योंकि आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है, मैंने आपको मंत्र चैंट बोला है, तो आप स्कैर्ड रहते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से। सो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। चिंता रहती है आपको, भाई अब अपनी बात कही नहीं, अब चिंता कर रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ऐसा नहीं कहा तो, वो हुआ तो, मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। इतना अपने आप को डरा रखा है, इतना अपने आप को चिंता में रखा हुआ है। हो सकता है कोई चाइल्डहुड से ही आपको दबाया गया हो, आपकी बात नहीं सुनी गई हो, तो वो चीज़ आप फॉलो करते आ रहे हो। सो डोंट डू दिस, ठीक है। वरी नहीं रखना है आपको अपने मन में, होपफुल। तो लॉर्ड कृष्ण आपको कह रहे हैं आपको अपने लाइफ के हर एक पाथ में होपफुल रहना है। लाइफ इज़ वंडरफुल, life is wonderful, and your life is wonderful. I'm saying this because I read these cards, and if this card resonate to you, claim this energy, ठीक है। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो या ना हो, आप इसको क्लेम कर सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपका जो ब्लॉकेज है ना वो यहाँ पे साफ निकल के आया है। आपका डरना अननेसेसरी चीज़ों के लिए, आपका वरी होना, चिंता करना अननेसेसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। सो आपको जो गाइडेंस मिली है वो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बाकी सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन इन योर लाइफ, ओके।
सो मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा. Okay, and live your life beautifully with beautiful energy. Thank you for being here till the end, and I'm going to end this reading and I will see you in next reading. Till then, अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए. और लास्ट में गाइडेंस ये है, जैसा हम इस दुनिया को देखते हैं ये वैसी ही होती है.